सेंसेक्स पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसेन। 14 फरवरी को त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होना है। त्रिपुरा में लेफ्ट की अकेली सरकार बची है। एबीपी न्यूज पहुंचा त्रिपुरा और जायजा लिया वहां के हालातों का। सवाल ये है कि क्या लेफ्ट का आखिरी किला बचेगा? त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक सिरा और ये एक ऐसा राज्य है जो असम, मिजोरम और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मैं इस वक्त अगरतला में मौजूद हूँ और अगरतला के आउटस्कर्ट्स में महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश का बॉर्डर भी शुरू हो जाता है। वो देखिए, वो सामने गांव देख रहे हैं, वो बांग्लादेश का एक गाँव है। आप मेरे यहाँ पर देख सकते हैं फेंसिंग की गई है। ये पूरी जो 84% राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये फेंसिंग पूरे इलाके में देखी जा सकती है और इसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है वो बीएसएफ के हाथ है। केरल और पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद वामपंथी पार्टियों का इकलौता गढ़ त्रिपुरा रह गया है। यहां पिछले 20 साल से वामपंथी पार्टियों के गठजोड़ की सरकार है और इसका श्रेय काफी हद तक 3 बार के मुख्यमंत्री मानिक सरकार को जाता है। जानकारों का मानना है कि उग्रवाद से निजात दिलाने में सरकार के काम की वजह से ही वो यहां के लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। These extremists, they raise some ideological questions, they raise some political points. We tried our level best to answer and debunk all their ideological points and political points. And by doing this, we have been able to mobilize people for countering them and bringing peace back. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक सरकार विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार के दावों को खारिज करते हुए विकास के सरकारी आंकड़ों को महज प्रचार बताती है। 50,750 रुपये, ये 1% कौन है? वही जो केंद्र सरकार का ये जो जितना भी पैसा यहाँ पे भेज रहे, सब मार के लूट कर रहे हैं, यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब आम जनता का, गरीबों का भलाई के लिए जो पैसा केंद्र सरकार भेजते, वही ये लूट के ले जाते हैं। त्रिपुरा के 8 जिलों की 60 विधानसभा सीट पर 14 तारीख को मतदान होगा। राज्य के 23.5 लाख वोटर 249 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला उस दिन करेंगे। लेकिन उग्रवाद की मार झेल चुके त्रिपुरा में चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग कोई भी कोताही नहीं बरत रहा। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो बाहर से आनी है वो सब आ गई है। हम जो हमारे इंटीरियर पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का इफेक्ट है, वहाँ पे हमने सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव कैटेगराइजेशन कुछ हद तक कर ली है। कुछ प्रोसेस कल परसों में खत्म हो जाएगा। सेंसेक्स पहुंचे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का बिगुल फूंक चुका है। जी हां, चुनाव होने वाले हैं और इस बार चुनाव पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में है, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। और त्रिपुरा में सबसे पहले 14 तारीख को वोट डाले जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में और मेरे साथ मौजूद है त्रिपुरा की शानदार जनता। जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। स्वागत है आप सभी का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनता के नुमाइंदे, बड़ी पार्टियों के सभी नुमाइंदे। यहाँ पर आपका मैं परिचय करा दूं उन सबसे, लेकिन आपको बता दें कि एक नुमाइंदा नहीं आया है, उनका परिचय बाद में जो नहीं आए। लेकिन सबसे पहले वाम दलों की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे अमोल चक्रवर्ती। स्वागत है आपका अमोल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुदीप रॉय बर्मन हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की नुमाइंदगी ये करेंगे। स्वागत है आपका। और हमारे साथ आईएनपीटी के मेंबर दिनेश चंद्र देव वर्मा मौजूद है। स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल आपसे अमोल, सत्ताधारी पार्टी आपकी है, इतने बरस आपने यहाँ पर काम किया, क्यों अब किस प्लैंक पर आप लोग वोट मांगेंगे? मैंने तो ऑलरेडी इस्तार ने दे दिया इन त्रिपुरा में फॉर डेवलपमेंट पीस एंड इन त्रिपुरा को देश में 1 नंबर पोजीशन ले जाने के लिए वी डिमांड वोट टू द पब्लिक। त्रिपुरा का विकास करेंगे, विकास का नारा इनका बुलंद है और ये पिछले 20 साल से सत्ता में है। लेकिन आपको क्या वजह है कि आप अभी तक इनको हटा नहीं पाए?
नहीं, हटाने का भी, अब जब ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता जिसको सपोर्ट करेगा वही तो सरकार बनाएंगे। तो इनका विश्वास, क्या जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे हैं? इस बार इतना दिन तो था, अभी इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि आम पब्लिक, आम जनता इनसे बहुत नाराज़ है। डेवलपमेंट के नाम पे एक धब्बा है, करप्शन चाह रहे थे, खुल्लम खुल्ला करप्शन में जुड़े हुए इनका नेता लोग, तो हर एक चीज़ में वो संपूर्ण रूप से व्यर्थ है। तो आम जनता बहुत खफा हुआ है, और इस बार हमें लग रहा है, सिर्फ बल्कि लग नहीं रहा है, मतलब हम कॉन्फिडेंट है कि इस बार सरकार, वाम सरकार का यहाँ पे पतन होगा। वाम सरकार गिरेगी, इनका ये कहना। जनता का सवाल, क्या विकास हुआ है इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहता है? कुछ यहाँ पर जनता कुछ पूछना चाहती है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मिस्टर सुदीप राय बर्मन से मेरा ये ख्वाहिश है, आप जो बोल रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये जो पार्क में आप हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, पिछले चुनाव में हम लोग देखे थे, यहाँ पर आपके मदद से कोई आदमी यहाँ पर आके डेरा डाले थे, लेकिन आज सरकार के ये कोशिश से ये पार्क बहुत अच्छी बना। एक उदाहरण दे रहे हैं, बोलते हैं विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास तो हुआ है। इस पार्क का, इस खूबसूरत पार्क का उदाहरण दिया जा रहा है। इनका हिसाब से ये पार्क बनाना अगर डेवलपमेंट है तो हम इससे सहमत नहीं रखते। हमारा जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, गरीब का मॉनेटरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के आया है कि नहीं, ये हमारा विचार है। ये लोग एक तरफ से कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, त्रिपुरा में विकास हो रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मदद नहीं कर रहे, हमारा रेवेन्यू आनेंगे 13%। तो ये जो विकास का नारा लगा रहा है, ये 13% का विकास रुपए पैसे से क्या विकास होगा? ये ऑल इंडिया पैसा भेज रहे तभी तो विकास हो रहा है। आई नो, आई थिंक भारतवर्ष का अंग राज्य है, तो भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, भारतवर्ष आगे बढ़, त्रिपुरा को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारा बात ये है, आपके वो तो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दी ना उन्होंने। नहीं, हमारा बात यह है कि आप छोड़ो, हम कर्नाटका, बेंगलोर या तमिलनाडु के बारे में नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में जितने भी स्टेट्स है उनके साथ कंपटीशन में हम पिछड़ रहे हैं जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है। ठीक है ना? और अस्पताल बना रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है, स्कूल बिल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से, सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से बना रहे, शिक्षक नहीं। ये कौन सा, ये क्या डेवलपमेंट है? कैसे होगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस 65 ईयर देयर इज नो मेडिकल कॉलेज। सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1978 देयर इज लेफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट काम। 2005 मानिक सरकार नेतृत्व में यह मेडिकल कॉलेज हुआ। कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज नहीं किया, छह जिला में कॉलेज नहीं किया, सब डिवीजन में कॉलेज नहीं है। कैसे शिक्षक तैयारी हुआ, कि कैसे डॉक्टर तैयारी हुआ? डॉक्टर क्या खेत में होगा? डॉक्टर में तो मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेडिकल कॉलेज नहीं किया कांग्रेस ने। ये बताइए नीरज दा, इन सब की लड़ाई में फिर आपकी पार्टी किस आधार पर वोट मांगेगी? I confess development has taken place only in the urban areas. शहरी इलाकों में, only these cities, but in the rural areas, there is nothing, any symbol for this development. पीछे महिला है, लेडी है कुछ। मैं सुदीप राय बर्मन जी से सवाल करना चाहती हूँ कि हमने सुरक्षा है क्या? महिलाओं की सुरक्षित है महिलाएं यहाँ पे? वही एकदम है जो दिल्ली में नहीं है, जहाँ पे पीएम है, सीएम है, जो दिल्ली में नहीं है। मैं सुदीप सर से कहना, 9 बजे घर आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली में अभी भी नहीं है। हाँ, 9 बजे, 9:15 बजे बड़े बस में लड़की का रेप होता है और उसको फेंक दिया जाता है बाहर। यहाँ पे आप सुरक्षा, आप सवाल पूछ रही थी सुदीप। यस राइट, मैं बोलना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है तो चीफ मिनिस्टर के सीट के दावेदार वो हैं। पूछ लेते सवाल कुछ पूछना चाहती हैं आप? मैडम कुछ कहना चाह रही थी। ये झूठा बोल रहा है। त्रिपुरा में हर रोज कटर लोगों ने रेप कर रहा है। बिल्कुल महिला सुरक्षित नहीं है त्रिपुरा में। सवाल है किसी के पास? विद राइफल अपने भाई को छुड़वा के ले आते हैं, यह रिसेंट घटना है, तो हाउ कैन यू सेव द स्टेट? हाउ? सवाल पूछते हैं। सवाल आपसे पहला सवाल उन्होंने पूछा, क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? ये हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारा मुख्यमंत्री बनने का एक तरीका होता है। अगर हम ये मेजोरिटी संख्या हम प्राप्त करते हैं तो हमारा हाईकमांड यहाँ पे आके मेंबर्स ऑफ कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी से बातचीत करके फिर कांग्रेस हाईकमांड को रिपोर्ट करते हैं। फिर हमारा एक ये सिस्टम भारतवर्ष का हर स्टेट में होता है जी। तो ये तो बात की बात है।
आपके भाई को लेकर सवाल पूछा उन्होंने कि कुछ दिन पहले पकड़ा और बरामदगियां कुछ हुई जिसको लेकर इतना ये सवाल हुए। क्योंकि ये लोग इतना गिरा हुआ है, ये तो षड्यंत्र वाला पार्टी है। क्या ईट भट्टा का सुनिए एक मिनट, अरे आप ब्रिक्सफील्ड का ओनर क्या सरकार है क्या? ब्रिक्सफील्ड ओनर सरकार है। ब्रिक्सफील्ड ओनर सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुनिए एक इनका रिएक्शन। अब ये बंदा जो है गाड़ी छोड़ के आया, शायद पता नहीं, इसके गाड़ी में अगर मैं कुछ रख दूं और अभी जाके पुलिस को लेके गाड़ी में जाके बताता हूं कि देखो इसकी गाड़ी चेक करो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये तो नहीं कि, और इसका पोजीशन में ही है, पोजीशन में नहीं मिला। इस भट्टा में एक कोने में, एक ब्रिकफील्ड के एक कोने में एक यहाँ पे एक जंग हुआ, रस्टेड एक पिस्तौल मिला, कारतूस मिला। और सबसे बात ये पुलिस मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। उनको अरेस्ट किया तो क्यों छोड़ा गया? उनको एक मिनट इनको तो तभी इनको तभी रेजिग्नेशन देना चाहिए था। इनको रेजिग्नेशन तभी देना चाहिए था कि पुलिस इनका पार्टी पुलिस के मंत्री के ऊपर भरोसा नहीं रखते। ठीक है ना? क्यों छोड़ा? अगर कोई साक्ष्य था, क्यों छोड़ा? एक बात है, ही इज रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, हिज ब्रदर, ये फैमिली अफेयर्स है। इफ अरेस्टेड बाय पुलिस, होल कांग्रेस को अगरतला छोड़ दिया, यू गो चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस, यू गो थाना पुलिस एंड तुरो भांगो। ये क्या है? ये रेस्पॉन्सिबल पर्सन का हलो की गत के, उन्होंने चीफ मिनिस्टर होना चाह रहा है त्रिपुरा का। ये लोग देख रहे हैं ना, पब्लिक देख रहा है। तो अगर सबूत थे तो क्या सबूत था तो फिर दबाव में आके आपने छोड़ा? ऐसे थोड़ा ना हो सकता। कांग्रेस आदमी को रास्ता में क्यों डाला? क्यों? व्हाई दे गो चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस इन 10 रात 10 बजे चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस गया, हंगामा किया। ये क्या है? ये बात है, ये रेस्पॉन्सिबल पब्लिक है। बीजेपी के जो नेता थे उनको भी हमने बुलवाया था, लेकिन वो चर्चा में शामिल नहीं हुए। हमने उनको भी न्योता भेजा था। वापस जा रहा हूँ पीछे की तरफ। अगला सवाल वहां पे चलते हैं। अगला सवाल पूछिए। मैं पीसीसी के सभापति को यही पूछना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट की बात कर रही है, हम लोगों का जो नजदीकी स्टेट है, जो असम है, असम में जो रोड का कंडीशन है, आप वहाँ पर आप खुद जाइए, आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप खुद जाइए, आप देखिए वहाँ का कंडीशन। हाँ, 5 मिनट हम यहाँ से विचार कर सकते हैं। वहाँ पर चाहता हूँ, लास्ट 20 ईयर्स में इस त्रिपुरा में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन में उसका एक मंत्री का मर्डर हुआ है, कांग्रेस का एमएलए को मर्डर हुआ है। ऐसे यहाँ पे 6-7 एजीएम को घर ऑफिस में जाके मर्डर हुआ है। अभी तक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। सवाल पहले अमोल आपके पास इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की आप जो दावा कर रहे हैं, तो कई उदाहरण उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को दे दिए हैं कि जहां पर बिल्कुल धता दिखाया कानून को कार्यकर्ताओं ने। ना, मैं तो डाटा बोल रहा हूँ। मैं इनको चिल्ला नहीं है। मेरा काम चिल्लाने के लिए नहीं है। मेरा डाटा है। त्रिपुरा पुलिस कन्विक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? त्रिपुरा पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में काज करने के लिए, एक्सट्रीमिस्ट को रोकने के लिए, और जो डिप्टी प्रेसिडेंट है क्या इंडिया का, उन्होंने पुरस्कार किया, पुलिस कलर पुरस्कार मिला त्रिपुरा को। एंड बिमल सिन्हा जो उन्होंने मर्डर किया, जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट का जो थप्पलदार है आईएनपीटी, इधर है लीडर, उनको कोalition किया। जो विजय रंखल जेनेवा भाषण दिया, और जो तो बिबू कुमारी देवी तो इन्होंने भाषण दिया आईएनपीटी का साथ। आईएनपीटी कौन है? आईएनपीटी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इधर है। आईएनपीटी तो एक्सट्रीमिस्ट का ओपन ग्राउंड है। ये आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप लोग जो है वो पॉलिटिकल विंग है। दिस इज टोटली ब्लंडर बिकॉज ऑफ द आईएनपीटी लीडर्स विजय कुमार अंकल हु गेव द स्पीच इन द Geneva, which is taken approval from the government of India. So if it is wrong, why the state government chief minister did not take any serious action regarding arresting him? It is my challenge. And second thing is that what the INPT is doing, they are only doing for the development of the tribal people in collaboration with the Congress people like this. जी, तो आप लोगों के अलायंस को लेकर जो है बहुत सवाल उठ रहे हैं, खासकर आपके पार्टनर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये आपका जो कोलिशन है ये सही नहीं है, ये पार्टी आईएनपीटी के साथ आपका गठजोड़ सही नहीं है। देखो 20 साल ये लोग पार्टी में लगातार पार्टी पावर में है, एक भी अरेस्ट किया है कांग्रेस वर्कर्स को, आईएनपीटी लीडर को, वर्कर्स को कि उग्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए एक भी के ये फालतू आरोप तो कोई भी लगा सकता है। ये फालतू आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसी के ऊपर भी। हम ये फालतू जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल पीछे जिन लोगों ने पहले से हाथ उठाया हुआ है, मैं उनके पास जा रहा हूँ।
सवाल पूछिए। मेरी दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है सुदीप राय बर्मन के सर के बाद। इंडिया में कांग्रेस है, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें आपने और बेकार वादा दिया और बेकार वादा के लिए आपने इलेक्शन, छोटा सवाल, कौन सा मूवमेंट? बेकारी भत्ता की बात कर रही है आपके मैनिफेस्टो में। बेकारी भत्ते का वादा आपने अपने मैनिफेस्टो में किया है, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर बेकारी भत्ता जो है आपकी पार्टी देती है? मैं बहुत खुश होता अगर आप लोग ये कहते कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अब जो आप वादा किए हो, पैसा कहाँ से आप लाओगे? अगर ये सवाल होता तो मैं बहुत खुश होता। अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि आप चुनाव से पहले धोबी बार फिशरमैन को जो आपने वायदा किया है आप इनको पेंशन देंगे, कहां से देंगे? कौन से राज्य में ये चालू है? कहीं पे भी चालू नहीं है, कहीं पे भी चालू नहीं है। ये सब धोबी बार फिशरमैन को अलाउंस किसी भी राज्य में नहीं है। जिस तरह आप पैसे उनके लिए इकट्ठा करोगे, उसी तरह हम यहाँ पे इस राज्य में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हम पैसा हम इंतजाम करेंगे। सुदीप दा ने मनोज भैया का बात, मनोज भैया वेस्ट बंगाल का कांग्रेस लीडर, उन्होंने भी लीडर है, मनोज भैया का बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मनोज भैया ने कल बोला त्रिपुरा में देयर इज नो स्कीम फॉर्म बाय द लेफ्ट गवर्नमेंट, बट सुदीप दा ने बोला मेनी स्कीम इज देयर इम्प्लीमेंट बाय लेफ्ट गवर्नमेंट। उन्होंने तो मनोज भैया का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे होगा? मनोज भैया का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। This is not a scheme, my dear. This is you have cheated the people of the state by alluring them prior to the election, and we are not going to allure. We are not here to allure or mislead the youths of the state. We are here to deliver the goods for the people. Crore people ने ये program देखेगा ना. You are the president of Congress. You remind this. There is 1,72,000 vacant posts in rail, 40 lakh in central government. Any movement in Tripura? Any movement in Tripura by Congress? Any movement? अपने राज्य में 61,000 वैकेंट पोस्ट पड़े हुए हैं बहुत साल से, क्यों फिलअप नहीं करो? और आप हर एक न्यूज़पेपर हर रोज सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकलता रहता है, लेकिन आपने ऐसा स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा बेकार बनाया जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए तैयार नहीं है। You have shattered the education system in Tripura. Within 5 years, there are 30,000, above 30,000 employment generation in Tripura. Above 30,000, only 6 left government. You know? खैर बारी अब फैसला मैं वक्त खत्म हो चुका है इस शो का, अब वक्त खत्म हो चुका है दोस्त शो का, लेकिन एक अब सिर्फ जो तय होना है वो 14 तारीख को तय होना है, जब वोट डाले जाएंगे तब तय होना है। क्या जनता तय करती है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और फैसला होगा 28 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्रिपुरा के अगरतला से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। P6 watching.